गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग दृष्टि घटना चक्र की संक्षिप्तियां कर रहे थे और अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। क्या है आज की क्लास का पहला पॉइंट? किसको वर्ष 2024 हेतु ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे दिया गया है ये पुरस्कार? जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच, है ना, इंग्लिश में क्या है? IPBES, ये इसका शॉर्टकट है ना, शॉर्ट फॉर्म है। और प्रोफेसर रॉबर्ट कास्टजाना, ये नाम हम बस एक बार पढ़ लेंगे, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है ताकि एग्जाम में आए तो बस याद आ जाए कि हाँ कुछ ऐसा था। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़े। वर्ष 2024 की पेन प्रिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? पेन प्रिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अरुंधति राय जी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और NHPC लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड, इन तीनों को सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट क्या है? किस भारतीय संस्था को ALC7 पर्यावरणीय श्रेणी में व WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओके, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक्स CDOT, ठीक है, CDOT को सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट क्या है? किसको विटली फंड फॉर नेचर के विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि असम की हैं। किस अवार्ड से? विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा खिताब है? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, इस खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? शबाना आजमी जी को इस खिताब से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर किताब लिखा हुआ है, यहाँ पे खा लिख लीजिए, खिताब है ना कि का है। ठीक है, खिताब से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी? वह कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं? ज्योति रात्रे, जो कि 55 वर्ष की हैं। ठीक है, ज्योति रात्रे जो कि 55 वर्ष की हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? फिर सबसे कम उम्र की भारतीय हैं काम्या कार्तिकेयन, जो कि 16 वर्ष की हैं। काम्या कार्तिकेयन जो कि 16 वर्ष की हैं। अगला पॉइंट क्या है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया? किसको घोषित किया गया है? कैरोस को और माइकल को। कैरोस जेनी एपनबेक जो कि लेखिका हैं और माइकल हॉफमैन जो कि अनुवादक हैं, इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने किसे, संयुक्त राष्ट्र ने किस नहीं किसे, संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है? मेजर राधिका सेन जो कि भारत की हैं, इन्हें चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट? यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, सूचकांक नहीं पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? किसको प्रदान किया गया है? गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है?
आचार्य लोकेश मुनि को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जस्ट अ मशीनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जस्ट अ मशीनरी नामक पुस्तक के लेखक हैं पूर्व आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव जी इस पुस्तक के लेखक हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव जी इस पुस्तक के लेखक हैं। क्या पुस्तक लिखी है? जस्ट अ मशीनरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिटर गार्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? बिटर गार्ड। इस पुस्तक की लेखिका कौन है? अनुपम राजू जी इस पुस्तक की लेखिका है। अनुपम राजू जी इस पुस्तक की लेखिका है। नेक्स्ट पॉइंट है डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? A.K. गांधी जी इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति कौन है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति कौन है? कौन है? आलोक शुक्ला जी, ये भारत के हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। क्या है अगला पॉइंट? विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने? विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने? ध्यान रहेगा, थोड़ा यूनिक है ना। क्या नाम है? जॉन अल्फ्रेड टेनेसवुड। जॉन अल्फ्रेड टेनेसवुड जो कि यूके के हैं। कितने वर्ष के हैं? 111 वर्ष 242 दिन। 111 वर्ष 242 दिन, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर नाइमा खातून जी को पहली महिला कुलपति बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसे प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? रतन टाटा जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? मोहम्मद सलेम जी को किया गया है। फिलिस्तीन से हैं जो फिलिस्तीन से हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इस पुस्तक के लेखक? सैम पित्रोदा इस पुस्तक के लेखक हैं। क्या पुस्तक लिखी है इन्होंने? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ आई हैव टू बी अ सोल्जर आई हैव टू बी अ सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन है? निखिल जे अल्वा जी इस पुस्तक के लेखक हैं। क्या पुस्तक का नाम है? इफ आई हैव टू बी अ सोल्जर। स्पष्ट है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अ लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है? कुसुमलता साहनी जी इस उपन्यास की लेखिका हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार? आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है उनका? पाउलुरी सुब्बा राव जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि आर्यभट्ट पुरस्कार है। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? कौन सा अवार्ड है? टाइम्स पावर आइकन 2024 किसे प्रदान किया गया है? विजय जैन जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कौन सा उपन्यास है? अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? क्या नाम है इनका? गैब्रियल गार्सिया मार्केज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक
कौन हैं? एस रमन जी इस पुस्तक के लेखक हैं। स्पष्ट है? अगला पॉइंट क्या है? देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार मिशेल टेलाग्रांडे जी को प्रदान किया गया है। एबल पुरस्कार मिशेल टेलाग्रांडे जी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसे जॉन डिक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, किसे किया गया है? गगनदीप कांग जी को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? अकीरा तोरियामा, ये ड्रैगन बॉल के लेखक हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? क्रिस्टीना पिस्जुकोवा। कौन है? क्रिस्टीना पिस्जुकोवा। ये चेक गणराज्य से हैं। कहाँ से? चेक गणराज्य से हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया था सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार? ओपेनहाइमर को। याद आ गया? गुड। अगला पॉइंट क्या है? प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिया गया वर्ष 2024 का? रिकेन यामामोटो, रिकेन यामामोटो जी को ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि कहाँ से हैं? जापान से हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़े। अगला पॉइंट क्या है? इरास्मस पुरस्कार 2024 से, कौन सा पुरस्कार? इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है केपीपी नाम्बियार अवार्ड 2024, केपीपी नाम्बियार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? एस सोमनाथ जी को, जो कि इसरो के अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारतीय मूल की किस महिला को, भारतीय मूल की किस महिला को, यहाँ किसी नहीं है, किस महिला को टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर, वीमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया है? किसे शामिल किया है? लीना नायर जी को इस सूची में शामिल किया है। कौन सी मैगजीन? टाइम मैगजीन ने। वीमेन ऑफ द ईयर। ठीक है, यहाँ वुमेन लिखा है क्या? वीमेन। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कौन सा पुरस्कार है? घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अदिति सेन जी को यह पुरस्कार दिया गया है। अदिति सेन जी को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया? 17 फरवरी 2024 को मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 77वां बाफ्टा अवार्ड, 77वां बाफ्टा अवार्ड, यहाँ पे टाइपिंग एरर है तो आप इसे कट कर देंगे। 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? कौन सा पुरस्कार है? बाफ्टा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओपेनहाइमर को। स्पष्ट है? कंफ्यूजन नहीं करिएगा। अगला पॉइंट क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने? नवाफ सलाम जी नए अध्यक्ष बने हैं। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? एलेक्स डॉसन जी ने ये पुरस्कार जीता है, जो कि स्वीडन के हैं। एलेक्स डॉसन जी ने ये पुरस्कार जीता है, जो कि स्वीडन के हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार, गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस पुरस्कार से
सुरेश वाडकर जी को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुरेश वाडकर जी को। अगला पॉइंट क्या है? तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला ट्राइबल वुमेन कौन है? वी श्रीपति। कौन है? वी श्रीपति। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? कौन है वो प्रथम महिला? गीता बत्रा जी हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? एस.डी. मुनि जी ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किंग चार्ल्स तृतीय, यहाँ पर स्थिति ये एक्स्ट्रा वर्ड है। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ठीक है, कौन बने हैं? सुनील भारती मित्तल जी को ये उपाधि प्राप्त हुई है। किससे? किंग चार्ल्स तृतीय से। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? ये जिसे भी प्रदान किया गया है उसका नाम बहुत बड़ा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, देख रहे हैं ना आप? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, निमहंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? निमहंस कहते हैं। और प्रोफेसर बोटले मोंगवे को, निमहंस और प्रोफेसर बोटले मोंगवे को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 दिया गया है। अगला पॉइंट क्या है? किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडोनेल पुरस्कार दिया गया है? अशोक वीर राघवन जी को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट क्या है? किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? सेवलियर डे ला लीजन डी ऑनर, ठीक है, से सम्मानित किया गया है। कौन है वो? शशि थरूर जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अजीत मिश्र जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट क्या है? विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया है। विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है, बेगमपेट हवाई अड्डे पर। अगला पॉइंट क्या है? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित हुई है? आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी दुबई में आयोजित हुई है। ठीक है, दुबई में आयोजित हुई है। अगला पॉइंट क्या है? किसको मरणोपरांत चेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से, ये शब्द एक्स्ट्रा है, 2022 से सम्मानित किया गया है? कौन है वो? सविता कंसवाल जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यहाँ चेंजिंग नहीं तेंजिंग है। ठीक है, यहाँ तेंजिंग है। स्पष्ट है? क्या नाम है? सविता कंसवाल जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। क्या है अगला पॉइंट? सविता कंसवाल कौन थी? सविता कंसवाल पर्वतारोही हैं। ठीक है। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस अवार्ड से? जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आलिया भट्ट जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारतीय थल सेना द्वारा, यहाँ पर सी लिखा है, आप सेना कर लेंगे। भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? कौन सा वर्ष है? कैसे मनाएंगे 2024 को?
प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष। ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। समझ में कम आ रहा है? ये किसमें लिखा है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड, उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? कानन गिल्जी हैं, कानन गिल्जी के लेखक हैं। अगला पॉइंट क्या है? किस राज्य के 108 स्थान पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? कहाँ पर बनाया गया है? गुजरात में। ये रिकॉर्ड गुजरात में बनाया गया है। क्या करके? सूर्य नमस्कार करके। सबसे ज्यादा लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूरोपीय निवेश बैंक की, यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? कौन है यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष? नादिया कैल्विनो जी पहली महिला अध्यक्ष हैं। कहाँ की? यूरोपीय निवेश बैंक की। ओके, थैंक यू।